दोस्तों गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 पूरे के पूरे कंप्लीट कराऊंगा। और मैं जानबूझ के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 लिया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 के बाद कॉन्सेप्ट चेंज हो जा रहा है। वहां पे अभी मैं इसमें जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा दोस्तों, लेंथ ऑफ एन आर्क का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। देन वहां पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो वहां पे अब क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ वाला पार्ट मैंने एक टाइप का एक वीडियो मैंने रखा है। अब अगर यहां पे आप देखोगे फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अगर सपोज ये सर्कल है, ये अगर सर्कल है, जैसे आप पिज्जा खाते हो, आपको पता है सब लोग पिज्जा खाते हो। बाबू आप पिज्जा खाते हो कि नहीं, सही बताओ। हाँ पिज्जा बाबू भी खाते हैं। अब जो पिज्जा खाते हैं, कैसे पिज्जा खाते हो बाबू बताओ मुझे। हाँ ये और इनकी मम्मा भी खाते हैं, बाबू और बाबू के मम्मा पिज्जा खाते हैं। तो पिज्जा में आपने एक चीज देखा होगा, ऐसा कुछ होता है और यहां पे से ऐसा और ऐसा 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 अलग अलग पार्ट्स बने होते हैं पिज्जा में। तो पिज्जा में ये जो पार्ट होता है ना दोस्तों, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर। ये देखो, ये जो पिज्जा का जो पार्ट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये वाला रेडियस है, ये भी क्या है? रेडियस है। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना दोस्तों, ये देखो, ये एक बार और अच्छे से बता रहा हूँ। देखो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ एन आर्क। तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? लेंथ ऑफ एन आर्क। और उसे हम लेटर एस से डिनोट करते हैं। कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? लेटर एस से। तो ये लेंथ ऑफ एन आर्क हो गया, ये आर और ये। अब दोस्तों यहां से अगर आप देखोगे तो ये इसका कुछ मूवमेंट होता है, तो ये जो मूवमेंट होगा उसे हम थीटा लेते हैं। तो क्या लेते हैं? थीटा। तो दोस्तों हमेशा लेंथ ऑफ एन आर्क का जो फॉर्मूला है वो हमेशा याद रखना। लेंथ ऑफ एन आर्क, जिसे हम लेटर एस से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला है दोस्तों आर थीटा। क्या इसका फॉर्मूला है दोस्तों? आर थीटा। तो ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में बिठा लो। लेंथ ऑफ एन आर्क, अभी हम जितने स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। लेंथ ऑफ एन आर्क विच इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे आर मतलब आपको पता है रेडियस होता है, थीटा मतलब दोस्तों एंगल्स है, पर ये थीटा किस में होना चाहिए दोस्तों? रेडियन में। याद रखना, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। याद रखना ये थीटा किसमें? रेडियन में। अगर आपको डिग्री में दिया है, फट से उसको रेडियन में कन्वर्ट करो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? एस। लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब एस ऑफ अ सर्कल विच सबटेंड द एंगल 108। मतलब ये एंगल दिया है, मतलब ये अपने को क्या दिया है दोस्तों? थीटा। थीटा अपने को कितना दिया है? 108 डिग्री। बिना सोचे समझे आंख बंद करके इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो। अब आपको इसके लिए पहले वाले लेक्चर्स देखना बहुत जरूरी है, कैसे मैं इसे रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब देखो ये 108 है, मुझे कहां से जाना है? डिग्री से रेडियन जाना है। मतलब डर डर किसका है? पापा का। डर किसका है? पापा का। तो इसको मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे पापा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पाई बाय 180 से, और ये तुरंत किसमें चलेगा? रेडियन में। और अगर आपको 36 का टेबल मैंने फर्स्ट लेक्चर से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो तो मतलब मेरे लेक्चर्स आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो, तो स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको 36 का टेबल याद करने के लिए बोला। वैसे तो आप इसे नॉर्मल टेबल से भी सॉल्व कर सकते हो, 2 के टेबल से कर करके सॉल्व कर सकते हो, पर अगर आपको 36 का टेबल याद होगा तो 36 3 जा एंड 36 5 जा। मैंने बोला कि इस लेसन के लिए आप 36 का टेबल अप टू 5 तक याद कर लो, जिससे कैलकुलेशन फटाफट होगा। अब फाइनली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों? 3 पाई बाय 5 रेडियन, ये आ गया। अब हमें क्या बोला है? इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। क्या बात है, अपने को रेडियस भी दे दिया है 15 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें फाइनली लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है। अब लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब अपने को देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क अपने को फाइंड आउट करना है, मतलब अपने को एस फाइंड आउट करना है। एस इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? आर थीटा। रो रो याद रखना, रोना को क्या बोलते हैं? ऐसे। तो रोना मतलब रो, रो का आर थीटा। कौन रो रहा है? एस रो रहा है। कौन रो रहा है? एस रो रहा है। अब आर का वैल्यू कितना है दोस्तों? 15 मल्टीप्लाई बाय थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों? थीटा का वैल्यू कितना आया? 3 पाई बाय 5। अब ये 5 3 जा होगा, 3 3 जा कितना होगा दोस्तों? 9 पाई। तो फाइनली यहाँ पे लेंथ का हमेशा आंसर दोस्तों सेंटीमीटर में होता है। किसमें होता है? सेंटीमीटर में। यहां तक मेरे आंसर सही है, बट अगर आप चाहते हो नहीं 9 पाई नहीं रखना है, मुझे इसको कैलकुलेशन वाइज लेके जाना है, तो बहुत ईजी है दोस्तों। ये 9 को आप 3.14 को 9 से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पाई का वैल्यू आपको पता है कि 3.14 होता है।
अब देखो 9 4 जा कितना होता है 36, 3 कैरी, 9 1 जा 9 और 3 12, 1 कैरी, देन देखो ना 9 1 जा 9 और उसमें अगर 3 प्लस करता हो तो 10 11 12, 9 3 जा 27 और 27 और 1 कितना होगा 28 आ रहा हो। पॉइंट के बाद 2 नंबर के बाद आपको पॉइंट ले लेना है, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आएगा 28.26 सेंटीमीटर। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो या तो आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो। तो फाइनली हमें लेंथ ऑफ एन आर्क का वैल्यू दोस्तों मिल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है दोस्तों, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। शायद आपको दिख नहीं रहा है, इसके पहले वाला क्वेश्चन दिख रहा था कि नहीं? हाँ दिख रहा था। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। तो भाई जो जो गिवन डेटा है अपना लिख लो। अपना रेडियस बोला है भाई साहब लोगों ने तो 9 सेंटीमीटर लिख दो, गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब अपने को एस फाइंड आउट करना है, और ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड्स ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ अ रेडियस। अब सुनो यहाँ पे इसके लिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, और वैसे ट्राई करो कि हर एक क्वेश्चन के लिए डायग्राम बना के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थोड़ा एक अच्छा इंपैक्ट आता है। अब देखो यहाँ पे ये, अब यहाँ पे समझो मैं O ले रहा हूँ, यहाँ पे A ले रहा हूँ, यहाँ पे B ले रहा हूँ और इसको C ले रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे कॉर्ड्स भी है, कॉर्ड्स भी बना दे रहा हूँ। यस, अब यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया। देखो क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से। लेंथ ऑफ एन आर्क अपने को फाइंड आउट करना है। दिस सर्कल विच कट ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ, मतलब वो जो यहाँ पे जो कॉर्ड बन रहा है उसका जो लेंथ है दोस्तों इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ रेडियस। मतलब इसका जो लेंथ है, अगर सपोज ये अगर समझो 5 सेंटीमीटर है, अगर सपोज ये 5 सेंटीमीटर है तो ये इसका जो लेंथ है ये दोनों के लेंथ के इक्वल है। मतलब ये दोनों रेडियस है ना, तो इसका लेंथ ये दोनों के सेम है। अगर समझो ये 8 है तो ये दोनों अगर समझो 8 है तो ये भी कितना होगा 8 होगा। अगर ये दोनों समझो पार्ले जी है तो ये भी क्या होगा पार्ले जी। ये दोनों ओरियो है तो ये भी क्या होगा ओरियो। अगर ये दोनों समझो पिज्जा खा रहे हैं तो ये भी क्या करेगा पिज्जा खाएगा। ये दोनों की मम्मा अगर समझो हॉस्पिटल गई है तो इनकी भी मम्मा हॉस्पिटल गई है। सही ना बाबू? आपकी मम्मा कहाँ गई है? मम्मा इसकी डॉक्टर के पास गई है। तो दोस्तों यहाँ पे एक वही लिखा है, देखो फिर से बता रहा हूँ। कट ऑफ, देखो सर्कल कट हुआ है, कॉर्ड ऑफ लेंथ, वो जो कॉर्ड जो बना है दोस्तों उसका जो लेंथ है वो इक्वल टू लेंथ ऑफ अ रेडियस है। मतलब अगर समझो लेंथ ऑफ रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। इससे ये पता चल रहा है कि इसका तीनों का मेजरमेंट क्या है दोस्तों सेम है। वो पूरा का पूरा लाइन यहाँ पे आप लिखो। वो लाइन लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर AO विच इज इक्वल टू AB विच इज इक्वल टू OB। मतलब ये तीनों का वैल्यू क्या है सेम है। अगर ये तीनों का वैल्यू सेम है तो इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारा ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दोस्तों। अब कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों है। हमने ऑलरेडी 10 क्लास पहले की क्लास में पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल के अगर तीनों साइड सेम होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल है मेरा कौन सा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इससे ये पता चल रहा है कि इसके सभी एंगल्स का जो मेजरमेंट है दोस्तों वो कितना होगा 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60। बट अपने को कौन से 60 से मतलब है, ये वाले 60 से मतलब है। मतलब अपने को यहाँ पे थीटा का वैल्यू अब पता चल गया। देयरफॉर चलो यहाँ पे लिख दो, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिससे पता चल रहा है कि ये वाला एंगल का नाम क्या है AOB विच इज इक्वल टू कितना आएगा 60 डिग्री। और दोस्तों यही अपना क्या है थीटा है। तो फाइनली थीटा इक्वल टू अपने को कितना मिल गया 60 डिग्री। हमें बाकी का मतलब नहीं है, तो हमें ये दिया नहीं था इसलिए मैंने निकाला। और तुरंत आप ये जो आपको थीटा दिया है ना 60 डिग्री, तुरंत आप क्या करो दोस्तों पता है इसे, अब तुरंत इसे रेडियन में कन्वर्ट कर दो क्योंकि ये डिग्री में है ना। अब रेडियन में कन्वर्ट करना आपको मैंने सिखाया है 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब जस्ट यहाँ मल्टीप्लाई करोगे रेडियन में आ जाएगा। ये देखो ये 0 0, ये 1 जा, ये 3 जा, तो फाइनली यहाँ पे कितना है पाई बाय 3 रेडियन। क्या बात है, ये भी हो गया। अब अगर ये रेडियन में हो गया तो आप यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क आराम से निकाल सकते हैं S इक्वल टू R थीटा। अब मैं जैसे पीछे लिख रहा था वैसे यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना आप। द वैल्यू ऑफ R कितना है दोस्तों, वैल्यू ऑफ R कितना है 9 है। द वैल्यू ऑफ थीटा कितना है दोस्तों, द थीटा का वैल्यू कितना है पाई बाय 3 है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना है दोस्तों पाई बाय 3। देखो ये कितना हो गया 3, तो फाइनली यहाँ पे कितना है 3 पाई।
अब आपको पता है कि या तो आप इतना रखो, आंसर सेंटीमीटर क्वेश्चन में है, सेंटीमीटर एक बार चेक, हाँ सेंटीमीटर यहाँ तो दिख रहा है, क्वेश्चन में देख लो, हाँ क्वेश्चन में सेंटीमीटर, या तो आप इसे 3.5 सेंटीमीटर रखो, या तो मैंने आपको बताया 3 इंटू 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो, आप आराम से वहां तक पहुंच जाओगे। अब दोस्तों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। फाइंड द एंगल इन डिग्री, फाइंड द एंगल इन डिग्री बाबू सब्सटेंड एट सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब अपने को क्या करना है दोस्तों, चलो मैं बस सेक्टर यहाँ पे बना दे रहा हूँ। हमें क्या करना है, ये वाला एंगल क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। और सर्कल बाय द आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। मतलब अपने को देखो, ध्यान से देखो, रेडियस ऑफ सर्कल भी दिया है। रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। मतलब अपने को आर इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। और अपने को अगर अपने से और अच्छे से बना दूं, देखो ये ऐसा है और ये ऐसा। अगर हमें कितना दिया है दोस्तों, रेडियस कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। हमें रेडियस 25 सेंटीमीटर है, मतलब हम आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर। और हमें दोस्तों क्या दिया है यहाँ पे, देखो क्या लिया है, आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। मतलब हमें आर्क का लेंथ पता है, आर का लेंथ पता है, मतलब अपने को ये पता है, मतलब अपने को एस दिया है। एस कितना दिया है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। मतलब इस वाले क्वेश्चन में अपने को वैल्यू ऑफ एस पता है। एस कितना है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। क्या बात है। अब एस भी अपने को पता है, आर भी अपने को पता है। अब अपने को क्या बोला है, फाइंड द एंगल इन डिग्री। एंगल किस में फाइंड आउट करना है, डिग्री में। मतलब अपने को थीटा बोला है इन लोगों ने फाइंड आउट करने। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, कुछ भी अलग नहीं है, और आराम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देन यहाँ पे अब अच्छे से ध्यान देना है, बहुत अच्छे चीजों को कवर करना है। बाबू आप अच्छे से बैठ जाओ, मेरा कैमरा जो है ब्लर हो रहा है बार बार। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो S इक्वल टू आर थीटा, आपको वैल्यू पता है, फॉर्मूला। S का वैल्यू कितना है दोस्तों, 15 है। द वैल्यू ऑफ R कितना है दोस्तों, R का वैल्यू कितना है दोस्तों, 25 है। एंड देन दोस्तों हमें क्या निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है, इंटू थीटा। देन दोस्तों ये थीटा रहेगा, ये क्या रहेगा, 15 रहेगा, ये क्या रहेगा दोस्तों, 25 रहेगा। देन फाइनली थीटा विच इज इक्वल टू, देखो ये दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे 3 आएगा, 5 3 जा 5 के टेबल में 5 3 जा 15 होता है, एंड 5 5 जा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे आंसर कितना है, 3/5। बट दोस्तों ये जो मेरा आंसर है ये किसमें है, रेडियन में है, क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले में जो भी मेरा थीटा होता है वो रेडियन में होता है। और मुझे फाइनली क्वेश्चन किस में निकालना है दोस्तों, डिग्री में निकालना है। अब डिग्री में मेरा क्वेश्चन निकालना है, मतलब आपको बहुत इजी तरीका तो आपको पता है, देखो 3/5 है। रेडियन से आपको डिग्री में जाना है तो जस्ट आपको π/180 का उल्टा 180/π से आप मल्टीप्लाई कर दो। अब 180/π से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुरंत किस में चलेगा, डिग्री में। अब ये डिग्री में चलेगा तो आपको पता है कि ये कितना आएगा, 36 आएगा। और 36 त्रिज्या कितना होता है दोस्तों, 108/π, और ये डिग्री। अब अगर किसी को चाहिए तो इतना भी आंसर इनफ है, पर नहीं मेरे को दूसरा आंसर लेकर आना, तो भाई यहाँ पे 3.14 लिख दो, डिवाइड कर दो। अगर उससे भी डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो 22/7 ले दो, नीचे 22 ले लो, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप वो पॉइंट समथिंग चले जाएगा। बट इतना आंसर भी आपके एग्जाम में आपको राइट मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से अच्छे से देखना है दोस्तों। अब पेंडुलम, एक पेंडुलम है दोस्तों। पेंडुलम का भी आपको सीक्वेंस पता है कि पेंडुलम जो घड़ी में रहेगा वो ऐसे ऐसे जाता है। तो यहाँ पे पेंडुलम है। अब यहाँ पे द पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, मतलब हमें पेंडुलम का लेंथ बोला है तो आपको पता होगा पेंडुलम का लेंथ ये होगा, ये हमेशा, ये देखो सपोज ये पेंडुलम है तो ये ऐसे 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 जा रहा है, मतलब लेंथ ऑफ पेंडुलम ये है, मतलब ये हमें 14 सेंटीमीटर दिया है। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है दोस्तों, लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है वो किसको इक्वल होगा दोस्तों, रेडियस ऑफ सर्कल। तो वो किसको इक्वल होगा, रेडियस ऑफ सर्कल ले लो या तो सेक्टर ले लो, दोनों चलेगा। तो उसके रेडियस को इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे आर का जो वैल्यू है दोस्तों कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है, डायरेक्ट लिखोगे हाफ मार्क्स उड़ सकता है। ऑसिलेट थ्रू द एंगल ऑफ 18 डिग्री, मतलब ये ऑसिलेट हो रहा है तो यहाँ पे एंगल कितने का बना रहा है, 18 डिग्री का। मतलब ऑसिलेट होना मतलब ये देखो ये, तो यहाँ पे ये ऑसिलेट हो रहा है, कितने का एंगल बना रहा है, 18 का। तो मतलब यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 18 डिग्री।
फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। हमें क्या करना है, ये जब ऑसिलेट हो रहा है दोस्तों, यहां से ऑसिलेट हो रहा है, तो उसका जो पाथ है मतलब अपने को फाइनली क्या निकालना है, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब अपने को क्या निकालना है दोस्तों, एस का वैल्यू निकालना है। जस्ट पूरा का पूरा क्वेश्चन अब सेम है, आपके पास फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो एस इक्वल टू क्या आएगा, आर थीटा। आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, 14 है। और थीटा का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, तो अगर आप देखोगे तो थीटा का वैल्यू कितना है, 18 है। और यहां पे अगर मैं 18 ऐसे लिख दूंगा तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि कभी भी जो थीटा है वो आपको इस फॉर्मूले में डिग्री में नहीं लिखना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहां पे जो आपका 18 है, बाबू फोटो से है, देख लो इसका नाम, इसका कमेंट कर दो, ये लेक्चर को खराब कर रहा है बार बार। कमेंट करो क्या बोलना चाहते हो आप, पिज्जा मांग लो सबसे। हाँ, तो ये हमारे लेक्चर को खराब कर रहे हैं, तो इनको लेके जाया जाए। अब देखो यहाँ पे ये 18 है। अब अगर मुझे डिग्री से रेडियन जाना है दोस्तों, डिग्री से रेडियन जाना है मतलब डर, डर किसका, पापा का। तो यहाँ पे पापा मतलब पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई कर दो। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे तुरंत रेडियन होगा, 18 वन जा 18। तो यहाँ पे पाई बाय 10 रेडियन में हो गया ये। अब आप क्या कर सकते हो दोस्तों, निकाल सकते हो आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, 14 है। और यहाँ पे वैल्यू कितना है, पाई बाय 10। और देखो ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 7 पाई बाय 5। फिर भी अगर बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं ये फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि वो पाथ निकालना है ना, तो पाथ का आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा पॉइंट में चाहिए। तो आप निकाल सकते हो, देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 5। या तो आप वैसे भी कर सकते हो, देखो और इजी करना है तो करो। पाई की जगह पे देखो मैं अब 22/7 ले रहा हूँ, तो देखो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 7 ऊपर है और ये 7 नीचे है। और जिसको नहीं समझ में आ रहा कैसे कैंसिल होगा, ये देखो यहाँ दिखा रहा हूँ, 7 है, ये 22 है, ये इसका 7 नीचे आ गया और ये 5। तो अब ये 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 22 को 5 से डिवाइड कर दो। 5 4 जा 20। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 आया। अब यहाँ पे आप एक जीरो ले लोगे, सॉरी यहाँ पे अगर एक जीरो लोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट लोगे। अब यहाँ पे आपने एक पॉइंट दिया, यहाँ पे एक जीरो लिया। अब 5 के टेबल में 20 जो है, 5 4 जा 20। तो फाइनली यहाँ पे s इक्वल टू हमारा जो आंसर आया दोस्तों कितना है, 4.4 सेंटीमीटर है कि मीटर है वो देखना होगा, मीटर है कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। तो हमारा जो आंसर है 4.4 सेंटीमीटर। समझा यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट में ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसके क्वेश्चंस को भी लास्ट में, इसके आंसर्स को वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में ही आपको लिखना चाहिए। अब यहाँ पे 2 आर्क है ऑफ सेम लेंथ, सबटेंड द एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर ऑफ 2 सर्कल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ 2 सर्कल्स। यहाँ पे हमें दिया है। ये मेरा स्क्रीन बार बार ब्लर क्यों हो रहा है, मुझे आज लगता है पूछना पड़ेगा, ब्लर होता है फिर से सही हो जा रहा है। अब यहाँ पे 2 आर्क है, मतलब यहाँ पे देखो एक मैं ऐसा बना दे रहा हूं और एक ऐसा बना दे रहा हूं। अब यहाँ पे ऑफ सेम लेंथ मतलब दोनों का, ये देखो इसका ये S1 लेंथ है, इसका S2 लेंथ है, तो दोनों का लेंथ भाई सेम है, सेम लेंथ। ये देखो एक वर्ड लिखा है सेम लेंथ। सबटेंड द एंगल ऑफ 60 डिग्री, पहले वाले का एंगल जो है वो 60 डिग्री है, दूसरे वाले का एंगल दोस्तों वो कितना है, 75 डिग्री। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे, यहाँ पे आप बात करोगे व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ 2 सर्कल, मतलब अगर समझो इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है, तो हमें R1:R2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे जो भी वैल्यूज दी है, देखो यहाँ पे मैं पहले वाले के लिए लिख रहा हूँ, ये दूसरे वाले के लिए। तो पहले वाले के लिए थीटा जो है वो क्या आएगा, 60 डिग्री, और ये दूसरे वाले का तो ये कितना है, 75 डिग्री। अब यहाँ पे चाहिए तो आप इसको फटाक से रेडियन में कन्वर्ट कर दो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि लास्ट में वो अपने आप हो जाएगा, पर फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा सर यहाँ पे क्यों नहीं किया। अब देखो अगर ये 60 है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, डिग्री से मैं रेडियन में जा रहा हूँ तो 180/π लूँगा, सॉरी डिग्री से रेडियन है तो π/180 लूँगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, π/180 से इसे मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये किस में चलेगा, रेडियन में। देखो डिग्री डर है, डर, इसलिए हमेशा डर याद रखो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 3 जा
तो फाइनली थीटा 1 विच इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। तो ये हमारा आंसर है। सेम आप थीटा 2 का वैल्यू निकाल सकते हो। थीटा 2 का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, 75 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ये भी किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, रेडियन में। अब देखो अगर ये देखोगे तो फाइव के टेबल में 36 टाइम जाता है, फाइव के टेबल में 15 टाइम जाता है। बाद में अगर आप देखोगे तो 3 के टेबल में भी जाएगा, 12 टाइम जाएगा 3 के टेबल में, ये 5 टाइम जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर 5 पाई बाय 12 यहां पे हमें मिल गया ये। तो हमें ये थीटा का वैल्यू हमारे पास आ गए। ये बहुत सारे लोग नहीं भी निकालते हैं तो भी चलता है, आंसर आता है, पर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे निकाल दिया। निकालने पे भी आंसर आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमें R1 और R2 का वैल्यू निकालना है। इसका रेडियस हम R1 ले रहे हैं, इसका रेडियस हम R2 ले रहे हैं, और हम इसे लेंथ ऑफ एन आर्क को मैं S1 ले रहा हूँ और इसके लेंथ ऑफ एन आर्क को मैं S2 ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे उन्होंने हमें बोला कि बोथ टू आर्क ऑफ सेम लेंथ। उन्होंने हमें क्या बोला है, टू आर्क ऑफ सेम लेंथ। सेम लेंथ मतलब उनका जो लेंथ है दोस्तों, लेंथ ऑफ एन आर्क है वो क्या है, सेम है। मतलब जो हमारा S1 है और जो दोस्तों हमारा S2 है, इसका जो लेंथ ऑफ एन आर्क है, इसका जो लेंथ ऑफ एन आर्क है, दूसरा दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। देन यहाँ पे S इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, S इक्वल टू फॉर्मूला पता है आपको, आर थीटा। यहाँ पे क्या आएगा, आर थीटा। ये 1 1, ये क्या आएगा दोस्तों, 2 2, क्योंकि ये इसका है। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो, अब देखो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, R1। थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों, थीटा 1 का पाई बाय 3। यहाँ पे क्या आएगा, R2। थीटा 2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 5 पाई बाय 12। अब अगर देखो मैं इसे देखो यहाँ पे ये R1 है, ये R2 को मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ डिवाइड में, ये R2 यहाँ पे डिवाइड में आ गया। ये देखो ये 5 पाई बाय 12 था, और ये वाला वैल्यू यहाँ पे जो नीचे है वो ऊपर चले जाएगा, 3 वहाँ ऊपर आ जाएगा, पाई यहाँ पे नीचे आ जाएगा। पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 4 जा। तो फाइनली दोस्तों R1 अपॉन R2 का जो वैल्यू आया कितना है, 5 बाय 4, और हम इसे रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं 5:4। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम यहाँ पे हमने पूरा क्वेश्चन लेंथ ऑफ एन आर्क के ऊपर सॉल्व किया है। अब इसके बाद वाले में हम एरिया ऑफ सेक्टर करेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेने वाले हैं। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।